हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अमित सिंह झूम टीवी के साथ। और आज मैं कुछ नई जानकारियां लेकर आया हूं आप सभी के समक्ष, जो कि भारत सरकार की एक संस्था उड़ई यानी आधार कार्ड की जो कंपनी है, एजेंसी है, उसके माध्यम से ये 4 बड़े अपडेट आए हुए हैं। और मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि यदि इन अपडेट्स के बारे में आप नहीं जानकारी रखते हैं तो आपको नए साल यानी 2024 में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारी परेशानियां आपको उठानी पड़ सकती हैं। तो एक एक करके मैं इन चारों अपडेट्स को आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि अगर कोई भी जानकारी यदि आपसे मिस हो जाती है तो आपको बहुत ज्यादा समस्याएं उठानी पड़ सकती हैं। तो पहली अपडेट ये है कि आधार यानी भारत सरकार की संस्था उड़ई जो कि नया अपडेट लेकर आई है। और इस अपडेट में पहला अपडेट ये है कि अभी तक आपने देखा होगा कि जो भी महिलाएं हैं उन महिलाओं के पिता का नाम उसमें दर्ज होता है, और यदि उसकी शादी हो गई है तो उसके पति का नाम दर्ज किया जाता है। सन ऑफ की जगह डॉटर ऑफ की जगह उसमें उसके पति का नाम दर्ज होता है। लेकिन अब ये नई अपडेट में आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर आपका शादी हो चुका है, कोई महिला है उसकी शादी हो चुकी है, तो उसके पति के स्थान पर या उसके पिता के स्थान पर अब आप केयर ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। यानी अब आधार जो है केयर ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा। और आपको एक बात ध्यान रखना होगा, यदि कोई महिला है वो अपना आधार अपडेट करा ले और उसमें केयर ऑफ की जगह वो अपने पिता का भी नाम रख सकती है, अपने पति का भी नाम रख सकती है, ये कुछ भी रख सकती है, या जिसके यहाँ भी वो रह रही है, जहाँ उसका भरण पोषण पालन पोषण किया जा रहा है, उसका भी नाम उस पर रखा जा सकता है। यानी अब आधार में पिता और पति के नाम को हटा करके केयर ऑफ शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दूसरी बड़ी अपडेट के साथ दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि अब ऐसे लोग जो जन्म तिथि और नाम चेंज कराते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जन्म तिथि और नाम ये दोनों सिर्फ एक ही बार चेंज कर सकते हैं। यानी जब से आपका आधार बना हुआ है तब से सिर्फ एक ही बार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। दोबारा इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। हाँ, एक चीज में आप बार बार परिवर्तन कर सकते हैं, वो है आपका एड्रेस पता, यानी पता जहां आप रहते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये आप कभी भी बदलवा सकते हैं, जहां कहीं भी जाएं वहां का एड्रेस आप मेंशन करवा सकते हैं। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट है। और तीसरी सबसे बड़ी अपडेट है, इस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे, वीडियो स्किप नहीं करेंगे और इसको पूरा सुनेंगे, पूरी जानकारी के साथ आप इस पे रहेंगे। तीसरी सबसे बड़ी अपडेट है कि ऐसे व्यक्ति जिनका हाथ यानी जिनका बायोमेट्रिक नहीं है, यानी कहने का तात्पर्य है उनकी उंगलियां कट गई हैं किसी कारणवश या हाथ कट गया है, उनको आधार बनाने में समस्या होती है। तो उनके लिए एक नई खबर है, अच्छी खबर है कि आधार ने एक गाइडलाइन जारी किया है और उसमें यह कहा है कि ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ नहीं है, यानी उनके बायोमेट्रिक्स नहीं है, फिंगर नहीं उसके काम कर रहे हैं, तो उनको आंखों की रेटिना के माध्यम से आधार बनाया जा सकता है। यानी वो लोग भी अब आधार बनाएंगे, वो भी रेटिना के माध्यम से, यानी आंखों की पुतलियों के सहारे उनका जो है रेटिना लिया जाएगा, स्कैन किया जाएगा और उससे आधार जारी किया जाएगा। एक और बात है, अब कहने की बात यह है कि भाई अगर मान लेते हैं कि किसी के पास रेटिना नहीं हो, किसी के पास किसी की आंखों में भी समस्या हो या आंखें भी ना हो और हाथ भी कटे हों, तो उनको कैसे आधार बन सकता है? तो उनके लिए भी आधार ये बनेगा और उनको भी आधार बनाना होगा। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी डिटेल्स यानी पर्सनल डिटेल्स, नाम पता उम्र वगैरह वगैरह, इन सभी डिटेल्स को डाल करके भी आधार बनाया जा सकता है। और ऐसे व्यक्ति जिनका हाथ सही है और रेटिना नहीं है यानी आंख नहीं है, वह भी आधार बना सकते हैं सिर्फ बायोमेट्रिक से। तो एक बहुत बड़ी अपडेट थी, इसको आप सभी लोग ध्यान देंगे इस पर। अगर हो सके, अगर आपके आसपास पड़ोस में कोई ऐसे व्यक्ति हैं तो उनको आप इस जानकारी को शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि नहीं भाई, इस तरह से भी आधार बनाया जा सकता है। और यह 14 मार्च तक एक और नया अपडेट है कि जो भी आधार कार्ड धारक विगत 10 साल से आधार कार्ड धारक हैं और अभी तक उन्होंने किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं करवाया है, तो आपको जानकारी दे देते हैं कि समय समय पर आधार को अपडेट कराना भी जरूरी है। तो ऐसे आधार कार्ड ग्राहक जो 10 साल से अभी तक
आधार बना लिए हैं लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई अपडेट उसमें नहीं करवाए हैं, तो वो लोग के लिए 14 मार्च 2024 तक की तिथि निर्धारित की गई है उडई की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, कि वो लोग अपना आधार अपडेट करा लें, अन्यथा की स्थिति में उनका आधार निरस्त कर दिया जाएगा और उस कंडीशन में फिर आप नया आधार नहीं बना सकते हैं। आधार आजकल सभी चीज की जरूरत है, सभी जगह पर आधार इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप इन 4 बातों को बहुत ही गौर से इसको समझ करके और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखते हुए आधार सेंटर में जा करके इनको अपडेट्स करा लें। हाँ, 14 मार्च तक यदि कोई भी व्यक्ति अपडेट नहीं कराता है तो उसको 2500 से 3000 रुपया का शुल्क वसूला जाएगा, जो कि बाद में अपडेट कराते हैं। अभी यह सेवा बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा इसमें नहीं लग रहा है। आप जाकर के आधार सेंटर में इस जानकारी को देखते हुए और जाकर के अपने आधार को अपडेट करा ले, ताकि भारत सरकार द्वारा मिलने वाली विभिन्न तरह की सुविधाओं का लाभ आपको ससमय मिल सके और नया साल 2024 आपका अच्छा जाए और बहुत ही बेहतर ढंग से आप उस नए साल को एंजॉय कर सकें। इन तमाम खबरों के साथ बने रहिएगा। मैं और भी वीडियोस आपको जानकारियों के साथ में साझा करता रहूंगा और इन वीडियोस को आप कृपया करके अपने दोस्तों, मित्रों और सगे संबंधियों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी इसकी जानकारी हो, इसकी जानकारी वो प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। कैमरामैन राजू जी के साथ में मैं अमित सिंह झूम टीवी के साथ आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझे, सुने और देखे और लोगों तक भी इसको शेयर करेंगे। ऐसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।